कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, जहां इन्होंने तपस्या की 88,000 ऋषियों ने, तो 88,000 ऋषि कोई थोड़ी बड़ी जगह में थोड़ी बैठे होंगे, ये पूरा क्षेत्र ही है, पूरा क्षेत्र ये उनकी तपस्या का तपोभूमि है। उस तपोभूमि को उजागर करने के लिए, उसकी गौरव गरिमा मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये आश्रम का निर्माण और आश्रम का नाम अनोखा दिया गया कि नैमित धाम में सतगुरु धाम। इस नैमित धाम में सतगुरु धाम की स्थापना। तो आपको समझ करके सुन करके होश में आना चाहिए कि सतगुरु धाम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, अभी कहीं नहीं है। और आप ये सोचना, उसी तपोभूमि की मर्यादा को कायम करने के लिए मैंने भूमि पूजन जो आज निर्विघ्न समापन हो गया, वो तो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, वो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन मेरा निशाना ये नहीं है। ये तो लोगों के अंदर कोई भ्रम पैदा ना हो कि अभी 90% लोग काल की व्यवस्था में फंसे, तो उनके लिए हमें काल की कोई न कोई व्यवस्था रखनी पड़ती। जैसे एक नमूना हमने गुरु पूर्णिमा के पहले कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, ये भी नाम नहीं कहीं सुना, न कहीं पढ़ा होगा। ये 4 वेद से 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाओं भी ये नाम नहीं। जब तक कर्म प्रायश्चित यज्ञ नहीं होगा, कर्मों का प्रायश्चित इंसान नहीं करेगा, तब तक देश में सच्ची व्यवस्था का निर्माण होगा और न ही जीवात्मा काल माया के देश से छूटकर अपने घर जा सकेगी। पहले बात को समझा करो, कर्म प्रायश्चित महामानव कल्याणकारी यज्ञ, ये नाम कहीं नहीं। गीता में कृष्ण भगवान ने तो इशारा करके अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, द्रव्य यज्ञ लोग धन दौलत पाने के लिए करते, राजस्व यज्ञ राज सर्व से राजा बनने के लिए करते हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ पुत्र पाने के लिए करते हैं। लेकिन अर्जुन, तू ज्ञान यज्ञ कर, ये ज्ञान यज्ञ है कर्म प्रायश्चित। अगर कर्मों का प्रायश्चित कर लो और ये संकल्प ले लो कि अब लो नशानी, अब ना नशइयों, उसी दिन से तुम्हारा कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये संकल्प आप समझते नहीं हो, केवल बातों बातों में ले जाते हो, यानी कथनी में रखते हो, करनी में नहीं लाते हो, तभी आपको इसका लाभ नहीं मिलता। ये दोनों चीजें ध्यान रखो। लोगों ने प्रचार कर दिया और चौथा एक होने जा रहा, चौथा एक, किसने आपसे कह दिया? अरे चौथा एक का पुरानी 10 महीने प्रचार होगा, पहले ऐसे थोड़ी कहा नहीं हो। आपने कहा छोटी सी नदी होगी और जंगल होगा, कोई बड़ा शहर कस्बा नहीं होगा, कहा वो तो यही स्थान। हमने कहा नहीं सर, ऐसे तो बहुत स्थान पड़े हैं, लेकिन क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, इसकी चर्चा भी नहीं की जाएगी। समय के पहले किसी चीज को बता दो, लोगों का विश्वास खत्म हो जाता। समय पहले पीछे तो समझने की कोशिश किया करो। इस मन से जो भी कहा जाएगा, जो होगा वही कहा जाएगा। होने वाला है उसकी सूचना दी जाएगी और आपको समझने और चेतने की और जागने की भी शिक्षा दी जाएगी। इस मन से और कोई संदेश नहीं होता और हमें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। 14 जुलाई 1952 से, यानी मतलब आपको 2012 तक सुनाया गया। अरे वो तुम्हारी समझ में आया नहीं तो नई बात कौन सी बता दी जाए जो आप समझ लोगे? कभी ऐसा मन में मत लाया
यहाँ न पुरानी बिगाड़ी जाती है न नई बनाई जाती है। जो बीच में त्रुटि हो गई, कमी हो गई, कोई फाल्ट हो गई, उसी को ठीक कर दिया जाता है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं। सतगुरु दयाल के वचनों के खिलाफ या कोई आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि आवाज वो पूरी होगी और दूसरी कोई कह देगा वो पूरी नहीं होगी। इसीलिए बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा कि शायद मेरे बारे में मेरे शिष्य, मेरे भक्त, मेरे प्रेमी कहीं भूल भ्रम संदेहों में न चले जाए कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। इसलिए उनको पहले जानकारी देनी पड़ी। तो जरा जानकारी सुन लीजिए, क्योंकि तुमने तो कोई जानकारी, कोई वचन, कोई सत्संग पकड़ के रखा नहीं, इसलिए आप भूल भ्रम शंका में चले। बाबा जी ने कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई कालोल हमें परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। इस वचन को बराबर याद रखना चाहिए। इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि को किसी भी यानी महापुरुष ने दिया नहीं, ऐसा चैलेंज किसी ने नहीं किया जैसा बाबा जगदीश जी महाराज। उन्होंने भी कहा मैं कलयुग को भगाने आया हूं और सतयुग को लाने आया हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। कोई दुनिया में ऐसी इंसानी शक्ल जो कलयुग को भगा दे और सतयुग को ला दे। अरे ऋतु तुम्हारे बस की नहीं। जब तुम ऋतु नहीं बदल सकते हो, ऋतु नहीं ला सकते हो, तो युग परिवर्तन तो क्या इंसान के बस की बात है। ये सब आपको सोचना चाहिए था, लेकिन गुरु का वचन होता तब सोचते आप। गुरु के वचनों को आपने पकड़ के रखा नहीं और सब बोल हो गया। कहा था बच्चा मैं किस लिए आया हूँ, अनामी धाम को छोड़कर मृत्यु लोक मंडल में मैं किस लिए आया हूँ। मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए। वही इतिहास आपको सुनाए पढ़ाए जा रहे हैं। जो समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जब वो समय आएगा नहीं, समय का लाभ हमको मिलेगा नहीं, उस समय का इतिहास पढ़ने दोहराने से हमारा मतलब क्या निकलेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा ऐ कलयुग के जीवो मैं तुम्हारा इतिहास बनाने आया हूँ और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य दे। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों ये कितनी बड़ी आवाज है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ा वादा है जो सृष्टि में कोई पूरा नहीं कर सकता। तुम फिर भी नहीं सोच पाए। अरे आवाज से तो पशु पक्षी पहचाने जाते। कौवा कोयल एक रंग की एक तरीके, एक डाल पर बैठा हुआ पहचान नहीं सकता। जैसे बोलेगा फट से पहचान हो जाती, आवाज से पहचान होती। अगर अपने सतगुरु दयाल के तुम सच्चे शिष्य भक्त प्रेमी होते तो अपने मालिक की आवाज को जरूर पहचान लेते। पहचानने के बाद कोई शंका संदेह भूल भ्रम रहता ही नहीं। लेकिन आपने किया उसी का एक परिणाम है कि दर दर की ठोकरें खाए। समृद्ध मालिक को पाकर भी आप कुछ नहीं पा सकते, उनसे कुछ नहीं ले सके। उन्होंने तो दिया
तुम संभाल के नहीं रख सके। कितनी बड़ी हानि, कितना बड़ा नुकसान, जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। आपने कितना बड़ा नुकसान किया और अभी तुम्हारी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उस नुकसान के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है। वो नहीं है। अगर जानकारी होती तो फिर ये भूल भरम कैसे होता। आज है कृष्ण जन्माष्टमी। सारे हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन उस शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं। केवल खेल तमाशा, मनोरंजन, खाने पीने का साधन बनाकर स्थिति को निकाल दिया गया। लाखों वर्ष हो गए, निकालते चले जा रहे, समझ में कुछ नहीं आया। हरियाणा की कुरुक्षेत्र भूमि पर जो महाभारत हुआ, जो दुष्टों का संहार, भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना हो गई, तो वहीं से ये आवाज उठी थी, हरियाणा, हरि एक बार फिर आना। और जितने आकाताई हैं, जितने दुष्कर्मी हैं और जितने पापी दुराचारी बेचारी, इनका एक बार फिर अंत करने हरि आना। ये हरियाणा का भाषा। लेकिन वहां के भी लोग चले जाते, उनको भी नहीं पता। अरे ये तो वचन वाणी किसी किसी की समझ में आती सत्य। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नृत्य। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो पढ़ाई नहीं। तुमने सारा समय सुनने में और सुनाने में लगा दिया, अब करने में उतर कर आ पाए नहीं, इसलिए आपको कोई लाभ नहीं मिला। और तुमने गुरु को भी छोड़ दिया, गुरु की महिमा को छोड़ दिया। ऐसा एक तरह से नहीं, सब तरह से आप लाभ से वंचित हो चुके हो। अब ये जो गुरु शरण चरण को छोड़ के चले गए, उनका वापिस आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अभियान ये सबके लिए चलाया जाता। ये तो मालिक की मौज हो गई, कहा एक बार मेरे अभियान को फिर तेज कर दीजिए। हमारे गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक मेरे बच्चों की आवाज पहुंचा दीजिए। मैं तो वही काम कर रहा हूँ, पहले भी करता था और भविष्य में करता रहूंगा। क्योंकि 1971 में बाबा जी ने क्या कहा था, कहा बच्चा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, हमारा तुम्हारा परम कर्तव्य है कि हमारा आत्म कल्याणकारी और जनहितकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते ही रहना। मैं उसी आदेश का पालन करता हूँ। अब जिन लोगों ने सुना नहीं है वो तो भ्रमित है, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं अपने तरफ से ये सब। लेकिन अगर ये सब किया गया होता और स्वार्थ लालच को मैंने आगे रखा होता और गुरु बनने की कोशिश की होती, तो ये जन समुदाय नैमिषारण्य की तपोभूमि पर गुरुकुलों में कभी नहीं होता। ये काम यहाँ नहीं किया गया। हमें बनने की क्या जरूरत? हम जो है तुम्हारे सामने बैठे बोल रहे, तुम्हारे सामने बोल रहे, इसमें बनने बनाने की क्या बात? क्या कोई बन सकता है या बनकर कार्य करके अपने को सिद्ध कर सकता है? तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये जरूर है, गुरु अपना काम किसी मनुष्य तौर पर से ही करेंगे। कोई पक्षियों के, कोई कीड़े मकोड़ों के, पशुओं के तौर पर से कम नहीं होगा। इसीलिए कहा गुरु एक परमात्मा है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इलाज करता। किसी मनुष्य पोल पर बैठकर जो उसका पोल, उसकी दया का, उसके ज्ञान के भंडार का, उसके आदेश हुकुम पालन करने वाला जो मनुष्य पोल होगा, उसी पोल पर से कहा था बच्चा मैं भूत बैठा कर या देवता बैठा कर तुम्हारा काम खराब करेगी।
तुमको अपने काम की लगन रखनी चाहिए, काम की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। एक भी वचन किसी ने गुरु का नहीं माना, तो गुरुवत्ता कैसे कहोगे अपने आप? आगे आने वाले समय में कितने लोग अपने को बाबा जी का शिष्य कहला सके? तुमने तो शिष्य कहलाने की भी महिमा को खत्म कर दिया। अब तुम शिष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हो। आपने किया ही क्या? 60 साल का जीवन तुम्हारा मथुरा में बेकार हो गया, और 7 साल ये 18 मई लीला के 7 वर्ष निकल गए, ये भी तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा। ये 7 साल में आपके बेकार, यानी जीवन के 67 वर्ष आपने ऐसे ही गंवा दिए। न तब जानकारी न अब जानकारी, तो समझ में आपको कुछ नहीं आ रहा, और काम निरंतर हो रहा। कभी 1 मिनट के लिए विश्राम नहीं हुए, 1 मिनट के लिए वो अंदर बाहर दोनों तरफ से काम किया जाता, दोनों तरफ से मेहनत की जा रही है। ऐसे थोड़ी ये परिवर्तन हंसी मजाक में नहीं होता है। कितना त्याग, कितनी तपस्या, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है, तब परिवर्तन होता, और वो भी युग का परिवर्तन। ये तो किसी ने धरती पर किया ही नहीं। इसीलिए बाबा जी को अपनी समरस शक्ति की पहचान लेनी पड़ी। प्रेमियों, ऐसा समृद्ध विलक्षण अद्वितीय महापुरुष इस भूमंडल पर कभी नहीं आया। क्या आपने कभी सुना पड़ा है प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया? कभी जब से धरती बनी है प्रभु नाम का प्रचार किसी ने नहीं कराया। हाँ, त्रेता का यानी सतयुग का इतिहास बता रहा है। सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार, ये भी काल शक्तियों का प्रचार। ये काल शक्ति जो देश के सुधार और धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार के लिए आई, लेकिन जीवात्मा के उद्धार के लिए कोई शक्ति नहीं आई। और ये कलयुग में जो प्रभु नाम लेकर ये मालिक खुद आया हुआ। तुम गुरु के चक्कर में मत रहना। क्या किसी गुरु ने ऐसी आवाज कभी लगाई है? ऐसा वादा कभी किया है? नामदान तो कभी साहब ने या जितने संत आए और सबने नामदान दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि जब तक जीवात्मा को मैं इसके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये आवाज किसी ने नहीं लगाई। आपको ये सब समझ जाता, इसलिए मालिक खुद आया हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः प्रभु नाम लेकर के इस मानो बोल पर आएगा और प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा, अपने प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर इस भवसागर में जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि सत्यलोक से संत आते जाते हैं, आवागमन वहां तक। लेकिन प्रभु धाम के बाद कोई धाम नहीं। सत्यलोक के ऊपर अलग लोक, अलग के ऊपर अगम, अगम के ऊपर अनाम, वही अनाम में अनामी धाम, अनामी महाप्रभु है। जब वो अनामी महाप्रभु स्वतः अपनी जीवात्माओं के दुख दर्द को देखकर काल माया के देश में मानव धर करके आएगा और जीवात्माओं को काल माया की बनाई पाप कर्मों की के जाल से निकाल कर इनको इनके घर पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। इस बात को विचार करना चाहिए। प्रभु नाम कितना अनोखा है, जो धरती पर कभी नहीं आया। ये सब आपको विचार करना चाहिए।
लेकिन वो तो किसी ने आपको बताया, ये किसी ने नहीं बताया। प्रभु नाम के बारे में किसी ने बताया था। लेकिन जब जरूरत पड़ी शंका संदेह भूल भ्रम को दूर करने के लिए, तब ये प्रभु नाम की का प्रमाण और उसकी गौरव गरिमा को बताना। तब ये है गोल पृथ्वी, इसके बीच में तुमको मानव शरीर मिला है। तुम्हें कैसे कैसे संकल्प, कैसी कैसी प्रतिज्ञा, कैसे कैसे सत्कर्म के वादे करना चाहिए, इसको कहते हैं व्रत। व्रत माने संकल्प होता। ये भी कुछ नहीं जानते, पाखंड में एकदम बंधे पड़े हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है। भाई कितने दिन रोटी नहीं खाओगे, बिना रोटी के रह पाओगे, जिंदा रह सकते हो? कलयुग में अन्न में प्राण है। ये सब पाखंड खत्म कर दीजिए। इसको इसका भोजन है जिस मशीन का, जो डीजल वाली उस डीजल डालो, जो पेट्रोल वाली उसमें पेट्रोल डालो, और पेट्रोल की जगह अगर डीजल डालोगे तो मशीन खराब हो जाएगी। ऐसे ये अन्न की मशीन है, इसमें अन्न के अतिरिक्त कोई मुर्दा मांस डाल दिया, कोई बुद्धि नाशक नशा शराब डाल दिया और कोई, तो ये मशीन खराब हो जाएगी। ये समय के पहले जब आते थी और तुम्हारा जीवन की लीला समाप्त कर दी। आपको ये सब समझना चाहिए। पहले नीतियों पर महात्मा आते थे, हर गांव में लोग एक महात्मा रखते थे। गांव के बाहर उसकी व्यवस्था भोजन पानी कपड़े की, कि अगर महात्मा रहेगा वो भजन भजन करेगा तो हमारे गांव की समाज बनी रहेगी। अब तो महात्मा पहली बात ही नहीं, जो झूठे केवल दाढ़ी बाल लाल कपड़ा इसी को महात्मा मान बैठे, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन, ये महात्मा नहीं है, ये पाखंड है। महान आत्मा, आत्मा अंदर में बैठी, ये बाहर में पाखंड किया जा रहा, ये महात्मा से सम्मति नहीं है। वो आत्मा जो अंदर में बैठी है, ये महान कब होगी, ये बड़ी कब होगी? जब आत्मा ये जाकर परमात्मा से मिल जाएगी तो ये महान आत्मा हो जाएगी। अरे उसे महात्मा कहते। तुमको ये भी तो नहीं मालूम कि साधु किसे कहते, महात्मा किसे कहते, संत किसे कहते, गुरु किसे कहते, सदगुरु किसे कहते और परम संत किसे कहते। ये परम संत शक्ति गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में के भी इशारा किया है। जागे घोर कलयुग आ रहा, जब कलयुग के जीव गुरुओं को भूल जाएंगे, संतों को भूल जाएंगे, सदगुरुओं को भूल जाएंगे, तब परम संत सच्चा सत्य निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत मंडल पर खुद आ जाएगा। तब वो खुद आएगा, वो किसी भेजे हुए नहीं आते, न भेजे आते हैं न उनको कोई यहाँ से भेज सकता। अपनी इच्छा से आते हैं और काम पूरा करके अपनी इच्छा से ही जाते। लेकिन तुमने गाना तो बहुत गाया है, और गाने में आपने क्या क्या गाया है? आपने ये भी प्रचार किया है, धुरधाम के वासी अविनाशी निज मोह से जब जब आते हैं, बुरे जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। निजातिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं। जो रुक न सके या छोड़ भागे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते। ये तुम गाना गाते रहे, तुम ही प्रचार करते रहे और तुम ही सरकार में चले गए, तुम्हें भूल गए, तुम्हें को याद नहीं रहा। ये है कि तुमने केवल जवान से कर्म में नहीं उतारा था। अगर इस कथनी को और बकरी को और बंद करके अगर करनी मिल जाते तो सारा रात तुम्हारे पास होता, लेकिन कुछ नहीं। प्रेमियों, इसलिए नाम मृत्यु लोक की महिमा है, बगैर नाम की कोई चीज नहीं। ये काल देश है, भौतिक जगत,
बगैर नाम की कोई चीज नहीं, सबका नाम रखा। जब इस नाम शक्ति में कोई बिगाड़ हुआ, जो परमात्मा की तरफ से शक्ति आई वो भी नाम लेके आई। नाम से काम होता, जिसके पास नाम नहीं वो काम नहीं कर सकता। तो सीधा फार्मूला, नाम से काम। जो नाम लेके आएगा, नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा, वही काम यहाँ जीवों का करेगा। अगर वर्णात्मक नाम है तो बाहर में मदद करेगा, अगर ध्वन्यात्मा नाम है तो जीवात्मा को वो ध्वनि और शब्द आवाज सुनाकर जीवात्मा को उसके घर पहुंचाएगा। तो दोनों तरफ का काम करेगा। इसलिए नाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।